ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 9 अक्टूबर की मुरली है। आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा को भी वंडर लग रहा है। किस बात का वंडर लगता है? उस बात को बहुत सारी बातें बाबा बता रहे हैं। और बाबा एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि बाबा ने कहा है ना कि मैक्सिमम पूरे सृष्टि चक्र में 84 जन्म होते हैं, लेकिन और मिनिमम एक होता है। तो कितनी आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं? तो वो बात बाबा आज बता रहे हैं। तो मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। दुनिया में कोई एक देश से दूसरे देश जीतना चाहते हैं तो बाहुबल की लड़ाई होती है। यहाँ पूरे विश्व का परिवर्तन होता है और पूरे विश्व का राज्य बाबा के बच्चे लेते हैं। लेकिन कैसे? योग बल से। तो बाबा कहते हैं यह भी एक लॉ है। प्रश्न है आज का, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। बाबा का न कोई बाप है, न कोई टीचर है, न गुरु है, फिर भी हमें पढ़ाता है। बाबा कहते हैं, मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूं। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। तो दुनिया में कितने वंडर्स है, लेकिन बाबा को भी वंडर लगता है। कैसा पार्ट है बाबा का, कि बाबा के पास पूरी नॉलेज है। हमें पढ़ाने के लिए हमारे 84 जन्म की पर भी बाबा को नॉलेज है। और बाबा का कोई पिता नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं, फिर भी बाबा के पास पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज है जो हमें बताता है। ओम शांति। रूहानी बाप, रूह तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। रूहानी बाप हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे कि कैसे हम जन्म लेते हैं, कुछ भी नहीं। अभी बाबा ने पूरे सृष्टि चक्र का और हमारे 84 जन्म का ज्ञान दे दिया। बाबा कहते हैं, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है, 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूं। बाबा कहते हैं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूं। अगर बाबा भी हमारी तरह चक्र में आ जाए तो हमारी तरह कर्म विकर्म के चक्र में आ जाएगा। तो हम तो पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमेशा परमात्मा रहता है, वो कभी पाप पुण्य के चक्कर में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में
84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूं। तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। बाबा के पास से ज्ञान है, स्वदर्शन चक्रधारी हमें बनना है, क्योंकि हमें विकर्मों को विनाश करना है। तो बाबा नहीं बनते हैं, फिर अनुभव, उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। चक्र को घुमाना, ये प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूं। फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ होगा ना। यह शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा? जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीज रूप होने कारण जानते हैं। बाबा बीज रूप है ना, बीज के अंदर पूरा ज्ञान होता है, तो बाबा बीज रूप है इसलिए जानते हैं। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो वंडरफुल टीचर हुआ ना हमारा शिव बाबा, हमारे लिए वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। बाबा को कितने बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है। उनमें आई कहां से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो व समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है? बीज रूप है। बाबा कैसे हमारा बाप है? वो बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते हैं, बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ। इसलिए ही मुझे उच्च ते उच्च भगवान कहा जाता है। कैसे बाबा के पास ये नॉलेज आई? क्योंकि बाबा ही ऊंचे ते ऊंचा है, और ड्रामा अनुसार ये बाबा का पार्ट है। यह नॉलेज बाबा में है जो हमें पढ़ाता है। बाबा खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए है, हमारा बाबा तो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, नहीं तो हमारे पास भी कहाँ से आती। तो हमें भी कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से,
हमें तो बाबा से मिली, बाबा को कहाँ से मिली? बाबा में ओरिजिनली नॉलेज है, उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। बाबा को नॉलेजफुल कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो बाबा के पास ज्ञान होगी ना, कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसलिए यह उच्च ते उच्च पढ़ाई गाई जाती है। ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ा नहीं सकता, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई है ये, जो सिर्फ और सिर्फ बाबा ही पढ़ाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर ही पढ़ाता है, उसको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो यह समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है? यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना। लोग ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे दिखाते हैं ना, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दो आत्माएं होगी, ऐसे पूछते हैं। एक ब्रह्मा एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है। आज बाबा गहन बातें बाबा बता रहे हैं कि ये दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया है देवता का, ब्रह्मा विष्णु सैंपल दिखाया है। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। वही आत्मा ब्रह्मा जो शिव बाबा से पढ़कर फिर देवता बनने के लिए लायक बनती है, वही विष्णु माना नारायण बनती है। तो वही आत्मा सही आत्मा है, कोई अलग आत्मा नहीं। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं, जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक? आत्मा एक है, शरीर दो है। अलग अलग टाइम पर जन्म लेने वाले, ब्रह्मा और विष्णु भी अलग, तो सरस्वती और लक्ष्मी भी अलग। शरीर अलग है लेकिन आत्मा एक है, अलग अलग टाइम पर जन्म लेने वाले। तो इन दोनों की आत्माएं दो है या एक? आत्मा एक है, शरीर दो है। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। संगम युग में सरस्वती ही फिर सतयुग में लक्ष्मी बनती है। इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। तो ये क्लियर करके बाबा बता रहे हैं कि वही आत्मा 84 जन्म लेती है। तो सतयुग में फर्स्ट जन्म लक्ष्मी के रूप में राधे ही फिर लक्ष्मी, और वही अंत में संगम युग में सरस्वती बनती है। तो 84 जन्म लेने वाली एक ही आत्मा, वो दो नहीं है। यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है, एक यह सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। हम सो ब्राह्मण सो, देवता सो, क्षत्रिय सो, वैश्य सो, शूद्र, पूरे सृष्टि चक्र में पहाड़ बजाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें।
ऐसी डीप बातें हमें बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। इसमें भी पहले पहले तो यह समझ जाना चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली है। हम सभी आत्माएं आई कहां से? परम धाम से, इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने। यहाँ पाठ बजाने आई है, यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। पूरे सृष्टि चक्र के खेल का समाचार बाबा बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो। हम भूल जाते हैं, बाबा नहीं भूलते हैं, क्योंकि वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है, भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। उसके पास पूरी ज्ञान भरी हुई है। तो बाबा कहते हैं फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? हम ही भूल जाते हैं, सतयुग से ही भूल जाते हैं, तो शास्त्र कैसे बन सकता? एक्यूरेट तो हो नहीं सकते। शास्त्र तो बने हैं द्वापर युग से। तो बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग चलता है। यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। द्वापर के बाद ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की, जो संकल्प आते रहे, उसी अनुसार शास्त्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। हम भी कितने भाग्यशाली जो शुरू से लेकर अंत तक की नॉलेज बाबा ने हमें दे दी है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। बाबा को ज्ञान देने के लिए जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नरक। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहां अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है। बाबा कहते हैं अभी इनको पुराना कहा जाता है। जो सतयुगी दुनिया धीरे 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 सतो प्रधान से सतो, फिर रजो प्रधान, रजो तमो और तमो प्रधान बन जाती है, तो इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। उसको कहा जाता है सतयुग। नई दुनिया जब आएगी, लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, तो उसको कहा जाता है सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। बाबा के बच्चे देवी देवताएं जब बनेंगे तो सारे भारत में राज्य करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है। देखो दिल्ली
ये सतयुग की राजधानी और कलयुग की राजधानी भी दिल्ली ही है। राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी, नाम दिल्ली नहीं होगा। नहीं, सतयुग में दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। बाबा अभी पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को नई दुनिया में ले जाने के लिए। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है शिव बाबा बाप। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। शिव बाबा स्वयं परम धाम से आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं ब्रह्मा तन में। मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। ब्रह्मा बोलते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा से सृष्टि रची ऐसे भी कहते हैं, लेकिन कौन सा ब्रह्मा नहीं जानते। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, इसलिए बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो जब निराकार आत्माएं हो। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो और कोई भी संबंध नहीं। एक पिता के बच्चे हैं तो भाई बहन हो गए। निराकार शिव बाबा के बच्चे हैं तो सभी आत्माएं भाई भाई, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं यहाँ साकार में शरीर में तो भाई बहन हो गए। तो इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो क्योंकि उनमें बंधन है। कलयुगी संबंधों में बंधन है, इसलिए भूलना है। बाबा कहते हैं तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। क्योंकि हम ऊंचे ते ऊंचे बनते हैं ना बाबा के बच्चे, इसलिए ब्राह्मणों को चोटी एकदम ऊपर सिर के ऊपर दिखाई है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। दुनिया में जो ब्राह्मण है वह कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्षर करके पंडे होते हैं। बाबा कहते हैं एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। एक ब्राह्मण जो है जो धामा खाते हैं, दूसरे हैं जो गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण यह गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं। हम बाबा की गीता सुनाते हैं, वह वो जो शास्त्र की बनी हुई गीता सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी गीता सुनाते हो, फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। तो लोगों ने परमात्मा और देवी देवताओं को एक कर दिया, लेकिन देवी देवताएं अलग है और परमात्मा अलग है। दैवी गुण वाले मनुष्य को देवता कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में देखेंगे तो शिव को अपना शरीर है नहीं। श्री कृष्ण का तो शरीर दिखता है, शिव का शरीर है नहीं। वह है परम आत्मा अर्थात परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर। ऐसे आदि का अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। बाबा कहते हैं तुम नॉन सुप्रीम हो। बाबा सुप्रीम आत्मा है, हम भी आत्मा है, लेकिन हम नॉन सुप्रीम। फर्क देखो कितना है।
तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में हम आत्माओं में, और परम पिता परमात्मा वो भी परम आत्मा है, लेकिन वो परम है, सुप्रीम है, तो फर्क है। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है। यह तो फादर है ना, शिव बाबा हमारा सभी आत्माओं का फादर है ना, इसलिए फॉरेन कंट्री में तो खास करके गॉड फादर करके ही उसको याद करते हैं। उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, और गुरु भी कहते हैं। पढ़ाते हैं इसलिए टीचर, गुरु है, सतगुरु है क्योंकि हमें सद्गति देते हैं, घर ले जाते हैं। तो बाबा है तो एक ही, और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बनती है, तीनों संबंध साथ में नहीं होते हैं। शिव बाबा एक ही ऐसा है जो परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सतगुरु भी है। बाबा एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारा सद्गति दाता सतगुरु भी बनता हूँ। सद्गति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक है। दुनिया में गुरु अनेक है, सतगुरु शिव बाबा एक है। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सद्गति देता हूँ, सारे विश्व की आत्माओं को बाबा सद्गति देता है। तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती है मुक्ति धाम। सिर्फ एक धर्म होगा, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत होगी सतयुग में। बाकी सभी आत्माएं और धर्म वाली आत्माएं चली जाएगी मुक्ति धाम। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सद्गति से फिर दुर्गति में आते हो, जन्म लेते लेते फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। कौन लेते हैं पूरे पूरे 84 जन्म? यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। सतयुग में यथा राजा रानी प्रजा जो उस समय होंगे, वो 84 जन्म। 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना। जो 9 लाख शुरू की आने वाली आत्माएं, जब राजाई शुरू हो जाती है, 111 शुरू होता है, तब 9 लाख आत्माएं होती है। वो आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती है, फिर दूसरे आते रहेंगे। यह हिसाब किया जाता है। फिर धीरे धीरे बाद में आने वाली आत्माएं कोई 83, कोई 82, ऐसे धीरे धीरे फिर जन्म कम होते जाते हैं। जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84। यह जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते। ऐसी कितनी गहन बात है, हमारे लिए अभी कॉमन बन गई है क्योंकि बाबा हमें बताते रहते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कॉमन बात भी कोई नहीं जानते। कैसे जन्म लेते हैं, मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होता है, कुछ भी नहीं जानते। कैसे हमारे वर्ण चेंज होते हैं, कैसे देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, कुछ भी नहीं जानते। पूरा ज्ञान बाबा ने हमें बता दिया। तो बाबा कहते बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवान वाच,
अभी तुम बच्चे समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। श्री कृष्ण की आत्मा ही ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने ये हमारे साथ अंत में ही ये ज्ञान सुना और ऐसा पुरुषार्थ किया जो नंबर 1 बन गया, नंबर 1 में आया, श्री कृष्ण बना। फिर यह बातें समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवानोवाच है ना। हमारा टीचर कभी मिस नहीं करता हमें पढ़ाने के लिए, हम कैसे मिस करें बाबा की पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। फिर परमात्मा की कोई नजर नहीं आती है, तब फिर लोग कहाँ जाते हैं, गंगा में जाकर स्नान करते रहते हैं पावन बनने के लिए, युक्तियां ढूंढते रहते हैं। तो बाबा कहते कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ, ऐसे करके बाबा को बुलाते हैं। फर्क देखो कितना है, कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएंगे। सारी आयु कितना दुख होता है, यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। दुनिया में भी जो स्टूडेंट होते हैं उसका योग टीचर्स के साथ होता है, क्योंकि समझते हैं उनसे पढ़कर हम ये डिग्री लेंगे या ये बनेंगे। तो हमारा भी योग कहाँ है, सुप्रीम टीचर श्री बाबा से, उससे पढ़कर हम फिर बनेंगे देवता। यह तुम योग, यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा शिव से जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। हम सभी आत्माएं शालिग्राम, उनके बच्चे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। क्योंकि हम आत्माओं का वो पिता है, इसलिए आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, क्योंकि वो नॉलेजफुल है, हाई फ्रीक्वेंसी। उसके साथ योग लगाएंगे तभी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। तो बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूं। बाबा कहते हैं मेरा कोई गुरु नहीं, मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूं। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह न सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ न सको। बाबा जब तक सुनावे नहीं तब तक हम समझ न सके। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें प्रवेश, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, यह होते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी,
जिसकी दबी रहेगी धूल में, हाँ, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, और सफल उसकी होगी जो ईश्वरीय कार्य में लगाए। तो बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो। अपना अपने पास अगर ज्यादा धन है, एक्स्ट्रा धन है, तो बाबा कहते हैं सेवा में लगाओ, पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके। लॉ नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। बाबा जो सच्ची गीता सुनाते हैं वही सुननी है और सुनानी है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। ऐसे भी सब कुछ खत्म होने वाला है, तो क्यों नहीं सफल करके किसकी सेवा करे और अपना भाग्य बनाए। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। वरदान है आज का, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाबा समझाते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। मजबूरी से सहन कर लिया और बाबा के प्यार में, बाबा के साथ संबंध है, बाबा श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत को समझकर सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। किसी का सामना ऐसे करे, इससे अच्छा सहन कर लो, तो बाबा की ये आज्ञा है, तो और भी सहन करने की शक्ति बढ़ती जाएगी और उसकी मार्क्स भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना,
इसकी ही मार्क्स है। बाबा की श्रीमत के अनुसार सहन किया, बाबा के प्यार से सहन किया, तो बाबा कहते हैं ये सहन करना, अपने को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन है आज का, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह सदा तंदुरुस्त रहते हैं। तो हम जो भी खुराक शरीर को देते हैं उसके साथ खुशी की खुराक भी खाते रहें, तो बाबा कहते हैं तंदुरुस्त रहेंगे। आज की अव्यक्त पॉइंट है, अंदर में जो भी पुराने भाव स्वभाव का किचड़ा है उसे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बनावटी रूप न हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बाबा कहते हैं बनावटी रूप न हो। सच्चाई अर्थात जो करे, जो सोचे वही वर्णन करे, अंदर बाहर अलग नहीं। सच्चाई अर्थात जो करे, जो सोचे वही वर्णन करे। ऐसा जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सच्चे पर साहेब राजी होता है। साहेब माना शिव बाबा भी सच्चे दिल पर राजी होता है। तो आज की ये अव्यक्त पॉइंट और साकार मुरली बहुत सुंदर। बाबा ने बाबा को भी वंडर लगा और बच्चों को भी वंडर लगता है ना, कि कैसे बाबा के पास ये सारी नॉलेज आती है। तो ये आज की बहुत सुंदर मुरली, उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे पूरा दिन। और अभी बाबा को 2 मिनट के लिए बहुत